जगत भैया ने साड़ियों की सेल लगाई थी या साड़ियों की सेल के पीछे छोटे भाई के साथ साजिश की थी? कौन सी हैं जगत भैया की दो मन्नत? और क्या रुद्राभिषेक की पूजा में इतनी बड़ी गलती सही है? लोटा बहू के लिए बच्चा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जबकि सेल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल होगी तो 4-5 घर खरीदे जाएंगे। क्या पूजा करते समय भी मन में बच्चे का नहीं, दुकान और सेल के बारे में सोच रही थी लोटा बहू? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आप लोगों से मुझे बात करनी है। आप लोग साथ में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ, तो मेरी डीपी कैसी लग रही है वो मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो में मैंने जो पिक लगाई है वो मैं कैसी लग रही हूँ, तो भाई मुझे तो अपने आप को अच्छा लग रहा है वैसे। बट चलो, एआई का खुद फ़ायदा हम लोग भी उठा ही सकते हैं। जो हम नहीं कर पाए वो भी ज़िंदगी में वो भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सबका साथ बना रहेगा। और हाँ, साथ बने रहने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और देख रहे हैं। भाई डाल दो मेरी झोली में, मेरे भी अंधभक्त बन जाओ कुछ, कि सारे लोटा बहू की तरफ से रहोगे। तो भाई गंध भक्त कहाँ पर हो तुम? कम से कम आओ कुछ बोलने के लिए, कमेंट करने के लिए, कुछ इसी बहाने वीडियो तो देख कर जाओगे कम से कम। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए, हाँ, एक चीज़ ना मैंने सोची है कि भाई मुझे अपनी वीडियो में कई बार जिसका जो भी कमेंट बहुत अच्छे लगेंगे ना, तो मैं उन सबका नाम लिया करूँगी। भाई सब लोग रेस लगा रहे हैं तो फिर हम काहे को पीछे रहें। हाँ, आज की जो मेरी वीडियो ना वो एक इस कमेंट के पीछे है कि मेरी एक सब्सक्राइबर है मीत कौर, उनका नाम मैं ले रही हूँ। वो हमेशा लाइक और कमेंट करती हैं। तो उनका एक कमेंट आया था कि भाई खाज आंटी के नेगेटिव थंबनेल और जो छोटा भाई है, छोटा बेटा है, उसके पॉजिटिव व्लॉग्स और थंबनेल पर प्लीज़ एक रिएक्शन देना। तो इस वीडियो में ही आपको ये सब सुनने को मिल जाएगा। मीत, आप ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने नियर डियर से भी करवा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई के कमरे से लप्पू का वीडियो स्टार्ट हुआ है। मैं एक बार सोचती हूँ कि भाई के कमरे में रहता है, खाता पीता सब कुछ करता है, क्या एक बार भी इसको कमी फील होती है कि भाई जिस बचपन हमने साथ में बिताया, जिस भाई के साथ मैं रहा, उसको मैंने निकलवा दिया घर खाली खाली। इसी कमरे में, इसी बेड पर एक छोटा सा बच्चा था जिससे घर की रौनक बनी रहती थी, वो भी मैंने निकलवा दिया। किस मुँह से? थोड़ा तो दिल में फील होता होगा ना, बट ये खैर ढीठ लोग हैं, इनको क्या फील होता होगा। तो बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए वो लोग, मतलब लप्पू जो है ट्रेन में चला गया अपना। तो भाई मैं बिना ब्रश किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ब्रश उसको मिल नहीं रहा था और नहाया वो था नहीं, क्योंकि उसकी आंखों से लग रहा था वो बस सो के ही उठा है। उठते ही उसने ब्रश भी नहीं किया था और वो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को बोलता है कि भाई माँ देखो कितनी गर्मी में लगी हुई है, पसीने में लगी हुई है मेरे लिए खाना बनाने में भी। तो भाई माँ माँ ही होती है, माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचती है। लेकिन कुछ कुछ माँ होती हैं जो सिर्फ अपने एक बच्चे के लिए सोचती है। इतना सोचती है कि वो अपने पति को भी साइड में कर देती है। जब तक इनका ये वाला बेटा नहीं आया था, तब तक इनको पति की बड़ी चिंता हो रही थी। पति के लिए ड्राई फ्रूट्स आ रहे थे, पति के लिए शेक बना के दे रही थी, पति को टाइम टू टाइम खाना दे रही थी। लेकिन जब से इनका बेटा आया ना, तब से उसको खुश करने में ऐसे लगी है कि भाई पति को भूल गई है। पति बेचारा मेडिकल अपना रिपोर्ट लेकर आया, बोल रहा है कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, तो तेल वाला खाना नहीं देना है मुझे। तो लेकिन नहीं, बेटे को खुश करने के लिए हलवे में तेल डाला जा रहा है, बेसन घी डाला जा रहा है। बेटे को खुश करने के लिए सब्जी में एक्स्ट्रा तेल दिया जा रहा है, दाल तड़का बनाया जा रहा है कि भाई बेटा खुश रहे किस तरीके। पति की जान जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं और मेरा बेटा ही घर में ठीक ठाक रहने चाहिए। और जैसे ही बेटा चला जाएगा, फिर से आ जाएंगी पति का ध्यान रखने के लिए। पति, इनकी तबीयत बहुत खराब है, हमें इनका तबीयत देखना है, ये हमारा सहारा है, हम इनका। तो ये टाइम टू टाइम जो चीज़ें चेंज होती है ना, इसको प्यार नहीं बोलते हैं, इसको परिवार नहीं बोलते हैं, इसको ये बोलता है बहती गंगा में हाथ धो लेना। जिस तरफ की हवा बह रही है उसी तरफ हो लेना। तो अभी इनको पता है कि बड़े बेटे बहू का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर खुश करने में और पटाने में ये लगी हुई है। दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आया कि लप्पी इसको ब्रश पर पेस्ट क्यों लगा के देती है। इतनी देर से ये घूम रहा है इधर से उधर, उस कमरे में उस कमरे में, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि भाई मेरा ब्रश गया कहाँ पर है। और माँ को बोल रहा है कि मेरा खाना पैक कर दो, मैं खाकर नहीं जाऊँगा। भाई वो ठीक बोल रहा है आंटी, वो कैसे खा के जाएगा बिना ब्रश करे मुँह से? वो कैसे खा के जाएगा? लेकिन आंटी एक जिद पर अड़ी है कि नहीं, माँ का प्यार है, माँ ने इतनी मेहनत से बनाया, तुम थोड़ा खा के जाओ, थोड़ा खा के जाओ। तो भाई वो बार बार मना कर रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। माँ सुबह से उठ के लगी है खाना बनाने। बेटे को वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ भाई किसी न किसी जगह तो बेटे की बात भी सही है। अब बेटे को समझना चाहिए भाई, माँ के घर में काली पन्नी मिलती है, पॉलीथिन मिलती है, जिसमें प्रसाद देती भी हैं, आता भी है, जहाँ पर ये रोटियाँ सब्जी चावल दाल सब कुछ डाल के ले जाती हैं। अब भाई तुम हो बैठे के अंबानी, अंबाला में तुम्हारे घर में थोड़ा बहुत होते होंगे डिस्पोजेबल डिब्बे वगैरह, ये आते होंगे, वैसे हमने कभी देखे नहीं है। तो ये वो तुम्हारे घर से आते तब भी पॉलीथिन में लेकर आती हैं। तो यहाँ पर लप्पू बोल रहा है कि भाई मम्मी क्या रखी हैं आप घर में, इतने बड़े घर में क्या रखी हैं ना, आपके पास ढंग के बर्तनों का सेट है, जो अंबाला से लाई थी वो भी नहीं खोल रही है, और यहाँ पर डिब्बे तो मिलते ही नहीं है। तो लप्पू को मजबूरी में जो है ना, जैसे तैसे करके इधर उधर कहते हैं ना कि इसका ढक्कन ले लिया, उसका टिफिन ले लिया, इधर से चम्मच ले, जोड़ तोड़ के माता जी ने खाना पैक करके दिया है अपने कपूत को कि भाई वो भूखा ना रहे। एक भी चीज़ है ना व्लॉगर्स की बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है। तो भाई लप्पू का कहना है कि मैंने कल का व्लॉग बनाया था, वो बचा हुआ वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। मतलब ऑडियंस का टाइम बेकार का टाइम है, वेले टाइम है, बिल्कुल खाली बैठी ऑडियंस तुम्हारी हर बासी से बासी चीज़ वो देखती रहेगी। तुम उनकी कमाई से खाते भी रहो, पीते भी रहो और ऑडियंस को ही बोलते रहो।
लप्पू मेहनत तो करता है भाई, रात को लेट आता है अपने घर से और माँ इंतजार, हर एक की माँ जो किसी भी जवान बच्चे की माँ होगी ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी माँ वेट करती है कि मेरा बच्चा है तो मैं खाना उसको लगा के दूँ क्योंकि वो थका रहा है। लेकिन बहुओं को ये सौभाग्य नहीं मिलता है कि भाई काम से आई है तो सास खाना लगा के दे, उनकी ड्यूटी तो कुछ हो रही होती है। तो यहाँ पर आंटी कंप्लेंट कर रही थी एक तरह से जगत भैया के लिए कि भाई वो अपने से डालकर नहीं खाता है। हम लोग बहुत देर तक वेट किए लेकिन हमारी नींद आ रही थी हम लोगों को और हम चले गए सोने। और ये रात को पता नहीं कितने बजे आया, इसने उठाया भी मुझे बट मैं उठ नहीं पाई, थकावट थी। और ये कब अपने से डाल के खा लिया हमें पता ही नहीं चला। तो भाई लप्पू के पापा जी ने बोला कि खा लेगा, वो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन हमने कहा कि नहीं खाता है। लेकिन सुबह जब हमने देखा कि खाना खा चुका था तो हमें दिल से खुशी हो रही थी कि चलो थोड़ा सा बदल रहा है लप्पू। माँ के दिल में देखिए अपने बड़े बेटे ये कमाऊ पूत के लिए कितना प्यार है। बोल रही थी कि मैंने आटा भी रखा है, अगर गरम गरम रोटी खानी होती तो मैं रात को बना देती 1-1:30 बजे भी। लेकिन वो बेचारा बच्चा सिर्फ एक पतले चावल की डिमांड कर रहा था कि भाई मेरे को भी दे दो या मेरे लिए भी कुछ खोया का कुछ बना दो, मेरे लिए भी ठेकुआ बना दो। तो दिन दहाड़े इनसे ठेकुआ नहीं बन रहा था, लेकिन रात को 1 बजे ही अपने बड़े बेटे के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाने के लिए भी तैयार थी। तो समझ सकते हैं दोस्तों, बेटों के लिए नहीं, पैसा पैसा बोलता है भाई। लप्पू का कहना है कि भाई मैं फैशनेबल चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आया कि माँ ने हलवा बनाया उसमें काजू बादाम वगैरह डाल दिए कि चलो मेरे कुपोषित बच्चे में थोड़ी सी एनर्जी जाएगी और आगे जिस काम के लिए मैं उम्मीद रख रही हूँ वो काम होगा। और मतलब बेटे ने उसमें भी कमी निकाल दी कि इलायची बहुत सारी डाल दी थी, एक इलायची नहीं डालनी थी, आधी डालनी थी। वाकई ही देखो लप्पू के नखरे तो हैं, और एक पति के नखरे पत्नी ही झेल सकती है माँ के बाद। और फिर माँ जब मतलब पत्नी झेलती है ना तो माँ को हैबिट नहीं रहती है और फिर माँ भी एकदम से चिड़चिड़ा जाती है। तो यहाँ पर लप्पू का कहना था कि मैं फैशनेबल चीज़ नहीं खाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया हलवा कम बना या ज़्यादा बना, थोड़ा बना या ज़्यादा, ड्राई फ्रूट कम था या ज़्यादा, इसमें फैशन की बात कहाँ से आ गई। अच्छा अगर ये लप्पी के लिए ताना था तो भाई फैशनेबल चीज़ पसंद नहीं है इसलिए ये लप्पी को बॉडम बना के रखते हैं, गाँव की देहातन बना के रखते हैं, उसको इम्प्रूव नहीं करते हैं, उसको ग्रूम करने का मौका नहीं देते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसके इंग्लिश के सेंटेंसेस पर, वर्ड्स पर इतना ध्यान ये नहीं देते हैं क्योंकि इनको फैशनेबल चीज़ पसंद नहीं है। और इसलिए उन्होंने हॉस्टल में रहने के बावजूद भी, इधर उधर घूमने के बावजूद भी गाँव की लड़की, सीधी सादी लड़की को देखकर शादी की थी कि वो मेरे कंट्रोल में रहेगी, इसलिए इनको फैशनेबल चीज़ पसंद। इनको वो एस्ट्रोलॉजर दीदी पसंद नहीं आती जो बात बात पर इनको जवाब देती हैं। इनको जगत दीदी पसंद नहीं आती जो कि इनका बराबरी से मुकाबला करती हैं। इनको नीतू मैना जैसी लेडी पसंद नहीं आती है जो कि सशक्त है और जिनका हस्बैंड उनके साथ है और हस्बैंड उनकी सुन रहा है। इनको वो लेडीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि जिसके हस्बैंड पीछे खड़ा हो और जो कि थोड़ा बोल्ड हो। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रही है, जल्दी जल्दी सब कुछ बना के दे रही है, भाई बेसन का हलवा भी खा जा, खाना भी खा जा, ये भी कर ले वो भी कर ले, इवन कि मतलब उसकी दुकान पर जाने के लिए काम भी छोड़कर जाने को तैयार है कि पीछे से वो छोटा बच्चा है वो कर लेगा, जिसकी आज इन्होंने छुट्टी करवाई थी सोमवार वाले दिन। और यहाँ पर आंटी कह रही है कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, अच्छा होता है, तो हम तुम्हें ला दें। तो इतने में लप्पू कहता है नहीं नहीं, हम जितना खाते हैं ना उतना तो आप खाती भी नहीं होंगी, देखा नहीं हमारे घर में कितना स्टॉक भरा पड़ा है। तो ये ताना माँ को मारा जा रहा है, सोच के देखिए। और यहाँ पर माँ खुश होती है कि मेरा भाई इकलौता बेटा मेरे लिए बहुत कुछ करता है, बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए आया। जी नहीं, पहली बात तो वो आपके लिए आया नहीं है, और दूसरा उसने एक बेटा किस तरीके से अपने माँ को बोल सकता है कि भाई मेरे घर में स्टॉक भरा पड़ा है। तो मतलब एक तरह से वो माँ को ताना मार रहा है कि तुम गरीब हो, मेरे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे यहाँ रोटी पैक करने के लिए डिब्बे नहीं है, तुम्हारे यहाँ ब्रश चोरी हो जाते हैं। इस तरीके से मतलब जिस तरीके से बातें करता ना कोई और माँ, नॉर्मल घर की माँ ना थप्पड़ खींच के मारे अपने बेटे के मुंह पर। यहाँ पर लप्पू का कहना है कि भाई मेरी ज़िंदगी के 2 ध्येय हैं, मतलब 2 एम है मेरी ज़िंदगी, एक तो बेबी का और दूसरा मुझे पैसा कमाकर पूरा देश घूमना है। और पैसा इंसान किस लिए कमाता है? इसलिए ना कि 2 टाइम की रोटी खा पाए, और 2 टाइम की रोटी भी अगर स्वाद से नहीं खाएगा तो भाई क्या खाएगा। तो यहाँ पर मुझे पहली बार लगा है कि लप्पू ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उसने आज खुद से बेबी के लिए बात की है। अदरवाइज तो लपिया ही रोना रोती रहती है हर जगह, बेबी का फंक्शन हो कुछ भी हो गला फाड़ के। और लप्पू हमेशा ये बोलता था कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इट मीन्स कि लपिया माँ बन सकती थी बट ये लाना नहीं चाहते थे बेबी को इस दुनिया में। अब छोटे बेटे ने टारगेट किया, जगह जगह इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट तो खैर पहले भी हो रही थी, लेकिन छोटे बेटे को नीचा दिखाने के लिए जो इलाज, देखो आप लोग सोचो, जो ट्रीटमेंट 4 साल से चल रहा था उसमें कभी भी मतलब सक्सेस नहीं मिली इन लोगों को, कभी बेड रेस्ट पर नहीं गई लपिया। अचानक से ऐसा क्या होता है कि छोटा बेटा ताना मारता है और ये इतने दिल पे ले लेते हैं कि भाई अपना ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, वो इलाज थोड़ा सक्सेसफुल भी होता है और लपिया को बेड रेस्ट भी मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि इलाज कभी चला ही नहीं था। लप्पू ने बोला था झूठ प्रेगनेंसी से लेकर, क्योंकि लप्पू नहीं चाहता था अभी बच्चे हो। अब लप्पू चाहता है तो बच्चे हो, तो उसने अपनी तरफ से एफर्ट कर दिया। और भाई मतलब कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ चाहेंगे तभी तो बेबी होगा, तो वाइफ के चाहने से अकेले से कुछ हो नहीं रहा था, तभी वो जा जाकर रो रही थी और दुनिया को सच वो बता नहीं सकती थी कि भाई मेरे पति को चाहिए ही नहीं, झूठ वो बोल नहीं सकती थी। तो इसलिए वो बार बार परेशान हो रही थी और बच्चे का इल्ज़ाम उसने दूसरे पर लगा दिया। आंटी की बगल में ही बैठी थी इनकी वो लाडली क्रिस्टी, लेकिन अंकल आते हैं, अंकल को लगता है कि वीडियोस बन रही है तो भाई मेरा आना तो बनता है। अंकल को भी धीरे धीरे शौक आने लगा है, बाजारों अंकल को, तो वो लड़की को उठा देते हैं, खुद कपड़े उठाते हैं और वहाँ सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं कि भाई, और कैमरे में देखते हैं कि भाई मेरा पिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बड़ा बेटे को देखकर आंटी यहाँ पर बोलती हैं कि भाई मुझे भी घूमने का शौक है। तो भाई आंटी आप नहीं घूम सकती हैं, क्योंकि जिसके अंदर नेगेटिविटी होगी, जिसके अंदर 1-1 रुपये को बचाने की वो होगी, तो वो नहीं घूम पाएगा।
हाँ, आप मतलब दूसरों के दम पे तो खैर घूम ही सकती हैं, जैसे कि ऑडियंस के दम पर आप कश्मीर घूम कर आई हैं वीडियोज़ बना बनाकर। तो यहाँ पर बड़े बेटे का कहना था कि नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी में खुश रहिए, ज़मीन जायदाद में खुश रहिए। एक तरह से तो भाई लप्पू जो है ना अपने माँ बाप को ताना ही मार के गए हैं, और माँ को ताना मार रहा है इतना सब कुछ, लेकिन बाप भी वहीं बैठा है और बाप के मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और ये माँ की बेइज्जती होना बोलते हैं इसको, माँ से नोकझोंक करना नहीं बोलते। तो वो बोलता है कि भाई 1000 साल के बाद 100 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा आपको नहीं पता है, हमें नहीं पता है, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी में खुश रहिए। आज आप जो सुना रहे हैं ना अपनी माँ को प्रॉपर्टी में खुश रहिए, तो ये सबक आपको माँ को तब देना चाहिए था जब छोटा बेटा कमरा मांग रहा था। बोलना चाहिए था कि मम्मी एक कमरा दे दो ना, आज भी हमारा है कल भी हमारा है, तो उसको दे दो, वो थोड़े दिनों के लिए खुश हो जाएगा। जब चीज़ों को समझेगा तो अपने आप चीज़ें लाइन पर आ जाएंगी। कौन सा आप हमेशा के लिए रहोगे या हमने वहाँ पर हमेशा के लिए रहना है, तो थोड़ा उसको दे दो। घर से बाहर जाने से अच्छा है कि वो एक कमरे में रह ले। लेकिन नहीं, तब तो भरपूर साथ दिया माँ का कि नहीं, जब मुझे कमरा नहीं मिला तो भाई इसको भी नहीं मिलेगा। ये जेलसी थी लप्पू के अंदर। लप्पू भैया जो है ना अपने मम्मी पापा को समझा रहे हैं कि भाई आप लोगों को तो ज़िंदगी खुल के जीनी चाहिए, आप जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, अब आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो आंटी का कहना है ये भी लोगों को दुख है भाई, हम अपनी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। तो लप्पू का कहना है किसी के डर से हम अपनी ज़िंदगी जीना थोड़ा ना छोड़ देंगे। अब देखो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुल के अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, खुल के अपना कॉन्ट्रोवर्सी करता हूँ। जब मुझे व्यूज़ चाहिए होते तब जाके मैं व्यूज़ लेता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं भाई, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मुझे तो अब पता चला इनके घर में वो जो छोटू मोटू है वो 10th का एग्ज़ाम दे रहा है। आज इन्होंने खुल के ये बात बोली है कि भाई नेक्स्ट ईयर वो 10th का एग्ज़ाम देगा। तो आंटी कह रही है हम तो बोले हैं, कितनी बार इसको बोले हैं कि 6 बजे सर आते हैं पढ़ाने के लिए, कोचिंग सेंटर पर जाया करो, जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। काम क्या है यहाँ पे, पूरा दिन बैठकर जो है वो गेम खेलता रहता है, गेम खेलता रहता है। अरे आंटी जी, पूरा दिन वो आपके पीछे कैमरा लेके घूमता रहता है, वीडियो बनाता है, एडिट करता है, अपलोड करता है, थक जाता है, रात को थोड़ी देर फ्री फायर गेम खेलता है और फिर उसकी नींद नहीं खुलती है। और फिर पूरा दिन वो अगर वीडियो बनाएगा तो जो सर देंगे इसको काम, होमवर्क देंगे या प्रैक्टिस के लिए कुछ समझ देंगे, तो वो कैसे करेगा। अगर आपसे फ़ोन छुड़वाएंगी तभी तो वो कुछ कर पाएगा ना। मतलब आपको ये एहसान भी दिखाना है कि हम इसको पढ़ा रहे हैं। वो 10th में क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन जो छोटी बच्ची है वो भी 2nd में फेल हो गई है। आपका ये जो छोटू मोटू, इसका तो पता ही नहीं भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि हमने कभी इसको पढ़ते हुए देखा ही नहीं है। वहाँ पर अंकल जी भी बोल रहे हैं कि भाई अपने पढ़ना तो उसको अपने से ही है ना, अगर अपने आप से नहीं पढ़ेगा तो भी हम जोर लगाने वाले कौन होते हैं। शाम को भी पढ़ सकता है बट पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, इन लोगों को छोटू मोटू की तो पढ़ाई दिख रही है, बट उस लड़की के बारे में क्या है जिसकी इन्होंने मंडे को छुट्टी करवा दी है आंटी जी ने, क्योंकि आंटी जी को स्टोर पर जाना है और पीछे से जो काम पड़ जाएगा मेड इनके घर पर आएगी नहीं, वो बच्ची जो है ना काम करने के लिए इन्होंने छुट्टी करवा दी है। और ये पढ़ाई के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं पूरी एजुकेटेड फैमिली। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की वो ये है कि दोस्तों देखो, छोटे बेटे ने थोड़ा अनाउंस करा था मैं अपने बच्चे का नामकरण करूँगा, तब भी उसका चीज़ ना डावाडोल होती जा रही थी। अब उसने बोला था मैं 10 तारीख को बच्चे का नाम रिवील करूँगा कि मैं क्या रखने लगा हूँ। और कहीं ना कहीं उसे अंदाज़ा था, क्योंकि भाई अपनी फैमिली को उससे अच्छा बेटर कोई नहीं जानता है। तब हुआ क्या, लप्पू ने घोषणा कर दी, लप्पू ने अनाउंस कर दिया कि 10 तारीख को लप्पू जा रहा है खीवान, क्योंकि वहाँ पर साड़ियों की सेल लगेगी। अब साड़ियों की सेल लगेंगी तो लेडीज़ लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगी, और उसकी ऑनलाइन जो लाइव चलेगी, लोगों को था कि ऑनलाइन वो लाइव भी चलेगी, ऑनलाइन वो देखेंगे, बिजी हो जाएंगी। तो भाई छोटे बेटे के वीडियोस पर व्यूज़ कमाएंगी, भले ही उसका एक टॉपिक बढ़िया वाला। लोग क्यूरियोसिटी में हैं कि भाई उसने अपने बच्चे का नाम क्या रखा है, क्री से रखा है या किसी और शब्द से रखा है, क्या नाम रखा है, हर एक को होता है। हाँ, बेटे की चाल ने जो है ना उसका भी पूरा स्पॉइल कर दिया, और शायद वो जानता था, इसीलिए उसने 10 तारीख को जो है ना नाम रिवील नहीं किया। वो जानता था कि मैं ऐसा तुक्का खेलूंगा ना तो ये लोग ऐसे ही हरकतें करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि वो अपना डेट डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन वो नाम रिवील कर देगा और सिर्फ एक थंबनेल लगा देगा, ताकि इन लोगों को पता भी ना चले, उसका काम भी हो जाए और वो अपना नाम अपनी ऑडियंस को बता भी दी बेटी के लिए। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ लप्पी की, भाई लप्पी ने जो रुद्राभिषेक किया है, तो देखो जो गलती मुझे लग रही है, हो सकता है कोई लोगों को गलती ना भी लगे, जो गलती मुझे लग रही है कि उसने बेडरूम में बैठकर रुद्राभिषेक की पूजा की है। देखो बेडरूम क्या होता है आप लोग मुझसे शायद बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो मैरिड कपल होंगे, ठीक है, वो भी जानते होंगे। कहते हैं कि बेडरूम में भगवान की फोटो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ रुद्राभिषेक कर रही है, बेडरूम की नेगेटिविटी ले ही क्यों रही है। बेडरूम एक पर्सनल चीज़ है, मंदिर में पूजा वूजा के लिए घर के पास मंदिर बनाया जाता है, और आपका मंदिर तो बहुत प्यारा है, एक अलग सा रूम दिया हुआ है वहाँ पर आप रुद्राभिषेक की पूजा कर सकते थे। और अगर आपको ये देखना था कि किस विधि से करना है, कैसे क्या कुछ करना है, तो आप ऐसा कर सकते थे कि सामने एक छोटा सा लैपटॉप रख सकती थी। लैपटॉप तो आई एम श्योर आपके पास होंगे, या फ़ोन होंगे, फ़ोन भी रख सकती थी, उसको देखकर आप पूजा कर सकती थी। बट नहीं, बेडरूम में पूजा करना मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है दोस्तों, कि भाई नहीं होना चाहिए। बेडरूम एक प्राइवेसी वाला एरिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेडरूम में, चुगलियाँ भी होती हैं बेडरूम में, प्लानिंग प्लॉटिंग भी की जाती है बेडरूम में, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनका टाइम स्पेंड करते हैं वापस में, अपना क्वालिटी टाइम, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि भाई नहीं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे बताना। इनका मंदिर इतना बड़ा है कि ये वहाँ बैठकर इजीली अपना ना रुद्राभिषेक की पूजा कर सकती थी। और जब ये उठ रही थी और जिस तरीके से अपनी साड़ी को संभाल रही थी, बार बार हाथ पेट पे जा रहा था, तो भी लोगों को इंडिकेशन मिल ही रहा है कि ये प्रेगनेंसी पे हैं, तभी ये सेल पर नहीं गई हैं।
ठीक है। और कोई रीज़न था ही नहीं इधर उधर जाने का, क्योंकि लप्पी को ना लेकर जाए जो कि फेस वैल्यू है उसके चैनल की, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। बस यही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहती थी। नेक्स्ट वीडियो उसके बाद जो आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा, उसको भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद भी रखती हूँ। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।